दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। जय यीशु। आप सबों का आत्मा में जीवन सम्मेलन के 5वें दिन में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा पर मनन चिंतन करेंगे। हम पिता ईश्वर को आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस पावन चालीसा काल में पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुनः प्रज्वलित करने का एक अनमोल अवसर प्रदान किया है। संत अगस्तिन कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में बहुतायत से उतरे, इस उपेक्षित निवास के अंधेरे कोनों को प्रकाशित कर और अपने आनंद से भर दे। आइए हम संत अगस्तिन की इसी प्रार्थना को अपने हृदय में रखते हुए आज के इस दिन की शुरुआत करें। हम अपने बीच स्वागत करते हैं जीवन ज्योति आश्रम की गायन मंडली का। आइए हम उनके साथ मिलकर अति पवित्र त्रित्व की स्तुति और आराधना करें कि ईश्वर हमारे हृदय के अंधकार को आज दूर करे और अपने पवित्र आत्मा के प्रकाश से उसे भर दे। सबों को जय यीशु की। जय यीशु की। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हम सब मिलकर एक हृदय और एक प्राण होकर प्रभु यीशु के पवित्र नाम की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें। प्रभु यीशु पवित्र है, अति पवित्र है। प्रभु यीशु का पवित्र नाम, जिससे रोगों से चंगाई मिलती है, जिसके द्वारा शांति मिलती है, जिसके द्वारा हर एक प्रार्थना पूरी होती है, जिसके पवित्र नाम से स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, जिसके पवित्र नाम से शैतान कपकपाते हैं, ऐसे पवित्र नाम को हम अपने मुख से, हृदय से, आत्मा से और सारी बुद्धि और पूर्ण शक्ति से पुकारते हुए इस गीत के द्वारा उस प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। शक्ति देने वाला तू शक्ति देने वाला हालेलुया, तू शक्ति देने वाला हालेलुया, तू शक्ति देने वाला हालेलुया, तू शक्ति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। शक्ति देने वाला तू शांति देने वाला हालेलुया, तू शांति देने वाला हालेलुया, तू शांति देने वाला हालेलुया, तू शांति देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज आइए, उतर आइए अपने अनेक वरदानों से, अपने नवीन अभिषेक से उतर आइए पवित्र आत्मा ईश्वर। हम में आके भर जाइए पवित्र आत्मा ईश्वर। सूखी हड्डियों में जान डालने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर, आ जाइए और हम में भर जाइए और हमें नवजीवन का संचार हो जाएगा। पवित्र
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। 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 हम जीवन ज्योति आश्रम की गायन मंडली का धन्यवाद करते हैं हम सबों को इस सुंदर और अभिषिक्त स्तुति आराधना के समय में अगुवाई करने के लिए। इनके मधुर स्वर और सुंदर संगीत ने अवश्य ही हमारे हृदयों को ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए सहायता की है। आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपने बीच एक बहुत ही विशेष व्यक्ति का स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय बिशप फ्रांसिस कलिस्ट। हम बिशप जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आदरणीय बिशप फ्रांसिस कलिस्ट जी का परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय बिशप फ्रांसिस कलिस्ट जी का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ। बिशप जी ने अपनी पुरोहिताई शिक्षा सेंट जॉन्स माइनर सेमिनरी मेरठ और सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज रांची से पूर्ण की है। बिशप जी का पुरोहित अभिषेक 30 दिसंबर 1982 को मेरठ डायसिस के लिए हुआ। फरवरी 8, 2009 को इन्हें मेरठ डायसिस में ही बिशप के रूप में नियुक्त किया गया। आदरणीय बिशप फ्रांसिस कलिस्ट भारतीय कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के एपिस्कोपल एडवाइजर हैं। साथ ही वे सीबीसीआई महिला आयोग के चेयरमैन और सदस्य भी हैं। आदरणीय बिशप जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जाने माने उपदेशक हैं। वे बहुत ही प्रार्थनामयी हैं और एक बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और अभिषिक्त वक्ता भी हैं। आइए आज हम इस अनमोल अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है कि हम उनके द्वारा वचन को ग्रहण करें, हम ईश्वर के वचन को ध्यान से सुने और उनके द्वारा ईश्वर के वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम पुनर्जीवित 2021 शीर्षक है आत्मा में जीवन साधना के लिए जो टॉपिक मुझे दिया गया है, और वो ये है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। आइए हम माता मरियम से कृपा मांगें
हमारी माँ मरियम पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई और अपने आप को प्रभु के लिए ईश्वर के सामने समर्पित किया और आत्मा में जीवन बिताए, और इसलिए वह प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में दे सके। आइए उस माँ के मदद मांगें ताकि हम उस माँ के समान आत्मा को स्वीकार करें और आत्मा से परिपूर्ण, आत्मा से संचालित व्यक्ति बन सके। आइए हम माँ मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। सबसे पहले हम पवित्र आत्मा के बारे में मनन करें। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा पवित्र तृत्व के तीसरा व्यक्ति है। एक ही ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईश्वर एक परिवार है, प्रेम का परिवार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारा सहायक, ये तीनों पवित्र तृत्व के सदस्य हैं, पवित्र तृत्व के व्यक्ति हैं और ये तीनों मिलकर एक परिवार है, प्रेम का परिवार है। उनमें पूर्ण प्रेम है। पिता पुत्र को प्यार करता है। अब पुत्र में, अपने प्यार में वो पुत्र में एक हो जाता है। पुत्र पिता को प्यार करता है और पिता में एक हो जाता है। इसलिए हम प्रभु के मुंह से सुनते हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो ये दोनों प्रेम में एकत्र हो जाते हैं, आत्मा में एक बन जाते हैं और उनकी इस प्रेम में एक होने का फल है आत्मा, और वो आत्मा हमें दिया गया है। हम उस आत्मा में जीवन पाते हैं। तो पवित्र आत्मा पिता और पुत्र का जो प्रेम है, जो संगति है, जो संयुक्ता है, और उसमें से वो प्रेरित होता है पवित्र आत्मा। और वो आत्मा हमें पिता के साथ, पवित्र तृत्व के साथ एक कर देता है। उस पवित्र तृत्व के परिवार में, उसके प्रेम में हमें एकत्र कर देता है। वह है आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, तब मैं उस सहायक को भेजूंगा। वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा, वो तुम्हें सशक्त करेगा, वो तुम्हें पवित्र करेगा। और इसलिए बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम उस आत्मा को ग्रहण करते हैं, उस आत्मा में एक हो जाते हैं और पवित्र तृत्व में प्रवेश करते हैं। पवित्र तृत्व में एक क्रिस्तीय जीवन को प्रारंभ करते हैं। जी उठे प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें मिल जाता है, वह है बपतिस्मा संस्कार। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए हमारी सहायक है और वो पिता से उत्पन्न है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रारंभ में आत्मा सागर पर विचरता था। तो सृष्टि कार्य आत्मा की शक्ति से प्रारंभ हुआ है। आत्मा के शक्ति से सृष्टि उत्पन्न हुआ है और फिर आत्मा की शक्ति से सृष्टि का उत्पन्न हुआ, आत्मा की शक्ति से मनुष्य का उत्पन्न हुआ। हम वही उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने पुतला बना, मिट्टी ले पुतला बनाया और उसमें प्राण वायु फूंक दे और वो जिंदा हो गया और उसका नाम आदम रखा। तो मनुष्य की सृष्टि आत्मा की शक्ति से हुई है, संसार की सृष्टि आत्मा की शक्ति से हुई है और मनुष्य की सृष्टि आत्मा की शक्ति से हुई है। और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इनकारनेशन, प्रभु यीशु मसीह का शरीर धारण आत्मा की शक्ति से हुआ है, पवित्र आत्मा। इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 35 में हम पढ़ते हैं,
पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। स्वर्गदूत गैब्रियल मां मरियम से इस प्रकार कहा है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। तो इनकारनेशन यानी प्रभु यीशु मसीह का शरीर धारण आत्मा की शक्ति से हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन का कार्य आत्मा की शक्ति से प्रारंभ हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास जाते हैं, यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं पश्चाताप की बपतिस्मा, और उस समय से आत्मा उसे निर्जन प्रदेश ले चला। 40 दिन और रात प्रार्थना और उपवास में समय बिताए और वहां से शक्ति ग्रहण करके बाहर निकलकर अपने मिशन कार्य को प्रारंभ करते हैं। और इसलिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के जो मिशन कार्य आत्मा की शक्ति से प्रारंभ हुआ है। और फिर हम देखते हैं अध्याय संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 18 से प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली को संक्षिप्त में वहां दिया गया है। और वो ये है, प्रभु का आत्मा, प्रभु स्वयं इसको घोषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो ये प्रभु के पूरे मिशन कार्य को संक्षिप्त में हमें बताया गया और वो आत्मा की शक्ति से प्रारंभ हुआ है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 22 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार उन्होंने कहा, वे शिष्यों के बीच उपस्थित हो जाते हैं और उन पर फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तो यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो आत्मा अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्यांश 4 में हम पढ़ते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो वहां हम देखते हैं कलीसिया का प्रारंभ, कलीसिया का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। शिष्य डर के मारे प्रार्थना भवन में मां मरियम के साथ एकत्र थे, प्रार्थना में थे और उन पर पवित्र आत्मा आग और जीभ के रूप में आकर उतरा और वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वो उस कमरा को खोलकर बाहर आए, निडर होकर सबको वो शुभ संदेश सुनाने लगे। वो पवित्र आत्मा से उस समय कलीसिया का जन्म हो रहा है और वो भी पवित्र आत्मा की शक्ति से हो रहा है। आदि कलीसिया में हम देखते हैं सभी शिष्यों में, सभी प्रेरितों में किस तरह आत्मा प्रेरितों को अलग अलग जगह ले जाता है, उस मिशन कार्य को, शुभ संदेश को सुनाता है, मिशन कार्य को फैलाता है और कलीसिया की स्थापना करता है। हर शिष्य के जीवन में हम इस प्रकार देखते हैं, विशेष रूप से संत पौलुस के जीवन में किस तरह आत्मा संत पौलुस को ले जाता है और अलग अलग कलीसियाओं की स्थापना किया है। प्रेरित चरित अध्याय 19 वाक्यांश 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस वहां एफेसुस जाते हैं और वहां उन लोगों से पूछते हैं, क्योंकि वे लोग अपने आप को ख्रीस्त कहते हैं, और उनसे पूछते हैं
डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट व्हेन यू बिकेम बिलीवर्स? यानी क्या तुमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया जब आप विश्वास करने लगे? तो उन्होंने उनसे कहा हमें यह भी मालूम नहीं है ये पवित्र आत्मा कौन है, तो हम कैसे उसे ग्रहण कर सकते हैं? तब वाक्यांश 6 में हम पढ़ते हैं, जब पौल अपना हाथ उनके ऊपर रखा और प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वो भाषा का वरदान उनको मिला और वो भाषाएं, नवीन भाषाएं बोलने लगे, ईश्वर की स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि कलीसिया में कैसे पवित्र आत्मा का कार्य शुरू से लेकर हम आदि कलीसिया और वर्तमान में किस तरह कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य जारी है। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 3 में संत पौलुस उन गलातियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? ये मूर्ख गलातियों, तुम लोगों में जो जीवन आत्मा के जरिए से शुरू हुआ है उसे तुम शरीर की शक्ति से जीना चाहते हो। कितने मूर्ख हो तुम लोग। आज ये बात हमारे साथ भी हो सकता है। हम सबके सब बपतिस्मा के द्वारा आत्मा में वो नया जीवन पाया है। आत्मा से वही शिविर, वही साधना चलाया जा रहा है, आत्मा में जीवन, लाइफ इन द स्पिरिट। और संत पौलुस ये प्रश्न पूछते हैं उनसे, जो जीवन तुम लोगों में आत्मा के द्वारा प्रारंभ हुआ है उसे तुम शरीर की वासनाओं के द्वारा जीने के लिए प्रयास करते हो। कितने मूर्ख हो तुम लोग। आज की कलीसिया में, वर्तमान कलीसिया में यही बात है और इसलिए हम लोग ये आत्मा में जीवन शिविर को चलाते हैं, क्योंकि हम सबके सब बपतिस्मा के द्वारा आत्मा में एक हो चुके हैं। आत्मा हमें निवास करता है, आत्मा हमें परिपूर्ण है और आत्मा हमें संचालित करता है। क्या हमारा जीवन उस आत्मा की प्रेरणा के अनुसार है, या हम अपने शरीर की वासना, अपने इस दुनिया की बातें, दुनिया के जो अभिप्राय, उनके जैसा, उनके अनुसार जीवन बिताते हैं? और इसलिए हम सबको उस बपतिस्मा संस्कार में जो आत्मा का वरदान मिला है उसका नवीकरण करना है। और इसलिए हमें बपतिस्मा यानी आत्मा में बपतिस्मा, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, BHS, हमें उसके बारे में जानना है और उसमें हमें दृढ़ होना है। जो जीवन हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मिला है, जिसे हमने प्रारंभ किया है, उस जीवन में हमें दृढ़ होना है। बपतिस्मा संस्कार हमें मिला है, हमें एक नया जीवन प्रारंभ किया है। जीवटे प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें मिला है। जीवटे प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आत्मा में दिया है, तो हमारा जीवन उसके अनुसार होना है। और हम उसमें प्रतिज्ञा ली है। जब हमारे बपतिस्मा हुआ तो हमारे साथ ये 4 कार्य हुआ है। सबसे पहले हमारे सारे पाप मिट गए, क्षमा हो गए। सभी पाप, आदि पाप और अन्य सभी पाप क्षमा हो गए। हम पवित्र किए गए हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम पवित्र किए हैं। पवित्रता ये क्रिस्टियन की पहचान है। What is the identity of a Christian? Holiness. So पवित्रता हमारी पहचान है। यदि हम क्रिस्ती अपने आप को कहते हैं तो हमें पवित्र जीवन बिताना है, वही हमारी पहचान है। यदि हम पवित्र में जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हम क्रिस्ती नहीं है, क्योंकि ये यीशु मसीह के जीवटे यीशु मसीह का जीवन है और वो पवित्र है और वो जीवन हम में है। उस जीवन को हम जी रहे हैं तो हमें भी पवित्र बनना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता पूर्ण है। बी होली एज द हेवनली फादर इज होली, क्योंकि वही हमारी पहचान है। वो जीवन हमें मिला है और उस जीवन को, इसलिए पवित्रता। दूसरा, हम पिता की संतान बन गए हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। ईश्वर हम में है, हम ईश्वर के निवास हैं। और तीसरा, पवित्र आत्मा में उतर आया है। आत्मा के वश में हम एक हो चुके हैं। तो हम आत्मा का मंदिर है, जैसे संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों को लिखते हुए अपने पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 16 में बड़े सुंदर रूप से कहते हैं
क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है, इसलिए तुम पवित्र है। और यदि उस मंदिर को नष्ट करेगा, ईश्वर उसे नष्ट करेगा। तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर, इसलिए हमें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, हमारे मन को पवित्र रखना है। हम उसका मंदिर है, वो हमें निवास करता है। और चौथा कि हम कलीसिया का सदस्य है। कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह का शरीर है। हम मसीह के शरीर का अंग है। द चर्च इज द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मेंबरशिप पैसा दे के नहीं, बल्कि मेंबरशिप पवित्र बनकर, क्योंकि ये मसीह का शरीर है, हम उस शरीर का अंग है। तो ये है बपतिस्मा के द्वारा जो हमारा जीवन शुरू हुआ है, लेकिन हम पाप के द्वारा उससे निकल हो चुके हैं। और इसलिए हमें आत्मा में बपतिस्मा का आवश्यकता है। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। हर समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अडोरेशन करते हैं और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। उस समय हमारा आत्मा में बपतिस्मा होता है, यानी बपतिस्मा के जो कृपाएं हैं, वरदान है, उसमें हम नवीकृत किए जाते हैं। इट इज नॉट ए सेकंड बैप्टिज्म। ये दूसरा बपतिस्मा नहीं है, एक ही बपतिस्मा है। लेकिन उस बपतिस्मा में जो भी कृपाएं हमें मिली है, पाप के द्वारा हम खो चुके हैं, और इसलिए उसे फिर से हमें नवीकृत करने के लिए, फिर से हमें उस जीवन में लाने के लिए, इसलिए हम आत्मा में BHS के समय, आत्मा में बपतिस्मा के समय हम बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। और इसलिए आइए हम उसके बारे में अभी विचार करेंगे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। प्रेरित चरित अध्याय 1 वाक्यांश 5 में हम पढ़ते हैं, तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। देखिए, तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। और संत लूकस सुसमाचार अध्याय 24 वाक्यांश 49, उसमें हम पढ़ते हैं, लूक 24:49, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, ठहरे रहो शहर में जब तक तुम्हें ऊपर की शक्ति से संपन्न नहीं किया जाएगा, यानी आत्मा की आवश्यकता। और इसलिए हम सबको बपतिस्मा में पवित्रता की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा की आवश्यकता है। तो बैप्टिज्म ना, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। मैंने आपको समझाया पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र तत्व का तीसरा व्यक्ति और वो सब। अब बपतिस्मा, ये बपतिस्मा का असली मतलब क्या है? बपतिस्मा, बैप्टाइज, बपतिस्मे, उसका असली मतलब है कि भिगोना, पानी में या किसी चीज में एक चीज को भिगोना, बपतिस्मा, भिगोना या डुबाना, इमर्स, बैप्टिज्म, इमर्स, डुबोना, भिगोना, उसको सोख करना, ड्रंच, इन्यूडेट, ये सब अर्थ है बपतिस्मा का। तो जब किसी व्यक्ति को बपतिस्मा करते हैं, उसे आत्मा में भिगोते हैं, आत्मा में डुबाते हैं। ये इसके लिए एक उदाहरण, ये यूनानी भाषा में बपतिस्मा का मतलब एक रेसिपी है। जैसे कुकुम्बर या जो मूली, मान लो मूली है, मूली सब्जी, जो मूली है आप लोग सब जानते हैं, उस मूली को हम साफ करके अच्छी तरह काट लेते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, फिर उसे विनीगर, है ना, विनीगर में डाल देते हैं। विनीगर में डाल के उसे रखते हैं, उसे डुबाते हैं, उसे सोकिंग करते हैं उसमें, ड्रेंच इट इन द विनेगर। लेकिन यदि हम उस
मूली के टुकड़े को विनेगर में ऐसे डाल डुबा के ऊपर उठा के वो खाएंगे, उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, उस मूली के टुकड़ों को विनेगर में डुबा के रखना है, उसको सोक करना है। जब तक वो विनेगर में सोक करके पूर्ण वो बन जाता है, उसके बाद उसे लेकर खाएंगे तो पिकल अचार जैसा लगेगा। तो ऐसा होना है। तो बपतिस्मा का मतलब हम लोग उस आत्मा में इस तरीके से डुबा दिया जाते हैं, सोख किया जाते हैं। जब हम उसमें से निकलेंगे आत्मा से अभिषिक्त होकर आत्मा जैसा टेस्ट होना है। हमारा जीवन उस आत्मा के जरिए से होना है। नाम के वास्ते बपतिस्मा लेके जाने वाले वो नहीं, वो तो मूली को लेकर डुबा के खाने वाले नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हमें उसमें होना है, एक होना है, परिवर्तित होना है। आत्मा हमें परिवर्तित कर देता है अपने आप में। और इसलिए बपतिस्मा के समय हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, अपने आप में मरकर प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम ऊपर आ जाते हैं, एक नए प्राणी बन जाते हैं। यही हमें बपतिस्मा में बताया जाता है। तो बीएचएस के समय यानी आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करते समय यही हो रहा है। तुम्हें आत्मा में एकदम डूबना है, आत्मा में भिगोकर आत्मा के वरदानों से, आत्मा के फलों से परिपूर्ण होकर जीवन बिताना है। वो है बीएचएस का मतलब। कितना सुंदर है बीएचएस। इसलिए संत पापा इस पर जोर देते हैं। संत पापा ने स्पष्ट रूप से कहा, जब कैरिस को उन्होंने लॉन्च किया तो सेंट पॉल द सिक्स्थ ऑडिटोरियम, उसमें जब उन्होंने सारे करिश्माई लोगों को संबोधित किया, उस समय उन्होंने 3 बातें बताई। सबसे पहला उन्होंने कहा, स्प्रेड बैप्टिज्म द होली स्पिरिट एवरीवेयर, रीच द ग्रेस ऑफ बैप्टिज्म द होली स्पिरिट टू एवरीवन, एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी and conduct baptism in the Holy Spirit everywhere. This is what Pope Francis said. And secondly, he said pray for unity. एकता के लिए प्रार्थना करना, ecumenism. Thirdly, he said गरीबों की सेवा करना, serve the poor. तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, इसको सबों को पहुंचा दो, सबों को समझा दो। तो यही हम कर रहे हैं। तो इसलिए इससे वेरी इंपॉर्टेंट बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा अनुभव करने के बाद ही वो इस प्रकार कहते हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हमने पढ़ा था उसको, संत लूकस सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 18 से, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि यीशु मसीह को वो बपतिस्मा मिला है। तो इसलिए वो ये कह सकते थे, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है उसने, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। हर क्रिस्तिय को ये बोलना है, हर क्रिस्तिय का जीवन ये है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। देन उसके बाद आत्मा के जरिए से हमारा जीवन होगा। वो क्या है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह प्रभु का कथन है। तो इसलिए ये बीएचएस हमारे लिए अति आवश्यक है। और अभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 33 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम को बताते हुए, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मूसा योशुआ को उत्तरदायित्व देते समय उसके ऊपर हाथ लगाया और उस आत्मा से अभिषेक होने के लिए प्रार्थना किया। एलाइजा, प्रॉफेट एलियास, एलिशा को उत्तरदायित्व बनाने के पहले उसके ऊपर प्रार्थना किया। और एलिशा ने क्या प्रार्थना किया, एलियस के डबल स्पिरिट मुझे मिलना है, एलियस के डबल स्पिरिट मुझे मिलना है ये कार्य पूरा करने के लिए, डबल पोर्शन ऑफ एलियस। उसी रूप से जब सबके सब वहां प्रार्थना भवन में एकत्र थे, उनके ऊपर आत्मा उतर आया
और वे सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उसके बाद वे लोग आत्मा के अनुसार का जीवन और मिशन का कार्य प्रारंभ कर सके। तो हमें भी ऐसा बनना है। ये BHS एक सुंदर वरदान है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हमारे लिए एक सुंदर वरदान है। और वो क्या है? 3 बातें हम इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले BHS यानी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हमें परम पिता के प्यार को प्रकट करता है। इट्स अ रेवलेशन ऑफ द फादर्स लव टू अस। परम पिता के प्यार को, जो उनके हमारे प्रति उनका प्यार है, उससे हमें प्रकट करता है, उस अनुभव में हमें ले जाता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 5 में। तो देखिए, तो BHS यानी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम ईश्वर के प्रेम का गहरा अनुभव में हो जाएंगे। तो ये पहला है। दूसरा, तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाएगा। हम एक व्यक्तिगत रिश्ते में जुड़ जाएंगे। हम ईश्वर को अपने पिता के रूप में अनुभव करेंगे। एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया जाएगा। यह है BHS का महत्व। दूसरा, यह हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को प्रकट करेगा। इट विल रिवील द लॉर्डशिप ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व जो हमारे ऊपर है, हमारा जीवन उनके अधीन होना है, उसको प्रकट करेगा। संत पौलुस का पहला पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 3 में हम पढ़ते हैं, कोई पवित्र आत्मा के प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। तो ये पवित्र आत्मा ही हमें ये शक्ति देता है। पवित्र आत्मा ही हमें यह अनुभव देता है कि जिस अनुभव से प्रेरित होकर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान सकते हैं, उसके प्रभुत्व का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। तो BHS ये भी हमें मदद करता है। तीसरा, ये पवित्र आत्मा की शक्ति को हमें प्रकट करता है। हम इसमें पवित्र आत्मा की शक्ति यानी पवित्र आत्मा में पवित्र करता है। द पावर फॉर होलीनेस। जब हम आत्मा को ग्रहण करते हैं BHS के द्वारा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के द्वारा जब आत्मा को ग्रहण करते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं। द पावर, द शक्ति, पवित्र बनने की शक्ति हमें मिल जाती है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्यांश 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि क्योंकि आत्मा के विधान ने जो यीशु मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप तथा मृत्यु के अधीनता से मुक्त कर दिया है। तो ये हमें पाप और उसके अधीनता से मुक्त कर देता है। तो इसलिए ये हमें पवित्र करा देता, पावर फॉर होलीनेस। दूसरा, पावर फॉर द मिशन, यानी मिशन कार्य करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, सुसमाचार के साक्षी का जीवन बिताने के लिए भी ये मदद कर देता है। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों, नाना प्रकार के महान कार्यों और अपनी इच्छा के अनुसार प्रदत्त पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा उनके साक्ष्य का समर्थन किया है। इन सबके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के साक्ष्य देने के लिए हमें समर्थन देता है पवित्र आत्मा। तो इसलिए ये पवित्र BHS हमारे लिए एक सुंदर अनुभव है, हमें इसे लेना है। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और वो है
BHS के द्वारा हमारे क्या क्या लाभ होती है। 12 पॉइंट्स मैं आपके सामने जल्दी से रखूंगा। जैसे सबसे पहला है BHS के द्वारा क्या हमारे साथ होती है। सबसे पहला कि पवित्र त्रित्व के बारे में, उनके असलियत के बारे में एक नए अनुभव हमें मिल जाता है बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के द्वारा। ए न्यू अवेयरनेस ऑफ द रियलिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्राइयून गॉड, यानी एक नया आभास, एक नया अनुभव व्यक्तिगत रूप से उस पवित्र त्रित्व के बारे में हमारे अंदर हो जाता है। यानी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो प्रेम का परिवार है, जो ईश्वर का परिवार है, उसमें हम एक हो जाते हैं। BHS हमें उनके साथ एक कर देता है, एक न्यू अवेयरनेस। संत पापा सेंट जॉन पॉल II उन्होंने इस प्रकार इसको डिस्क्राइब किया है। BHS एक प्रभु जीवित क्रिस्त के साथ एक मुलाकात है। BHS हमारे लिए जीवित क्रिस्ती के साथ एक मुलाकात, एक व्यक्तिगत संबंध है। BHS देखिए कितना सुंदर है। और दूसरा तो पहला पवित्र त्रित्व के बारे में वो हम कहते हैं वो एक रहस्य है। ये रहस्य है, लेकिन ये हमारे जीवन का हकीकत है। इसे हमें समझना है, इसका अनुभव करना है, इसे हमें जीना है, और BHS इसके लिए हमें मदद करता है। ये पहला है। दूसरा पावर ऑफ सैंक्टिफिकेशन। मैंने जैसे कहा पवित्रता हमारी पहचान है, तो पवित्र बनने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। BHS हमें यह शक्ति प्रदान करता है, पावर ऑफ सैंक्टिफिकेशन, यानी ये हमें पवित्र आत्मा का अनुभव देता है, और उस आत्मा से जो शक्ति हमें मिलता है, जो हम सशक्त बन जाते हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर एक मन परिवर्तन का अनुभव होता है, और फिर हम पवित्र किए जाते हैं। यानी हम में पाप मिट जाती है, हम सिनलेस बन जाते हैं। और इसके द्वारा जब BHS हमें मिल जाती है, पवित्र आत्मा में हम बपतिस्मा पा लेते हैं, तब हमारे अंदर एक पवित्र बनने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए जब BHS में भाग लेने के बाद ये हमारे लिए एक रूटीन नहीं कि पवित्र बनने के लिए हमें बहुत प्रयास करना है, वैसे नहीं, बल्कि हम आत्मा की प्रेरणा के लिए अपने आप को वैसे ही दे देते हैं। we yield to the promptings of the Holy Spirit। तो ये दूसरा है पावर ऑफ सैंक्टिफिकेशन। तीसरा है स्तुति और उपासना, प्रेज एंड वर्शिप। स्तुति और उपासना, BHS हमें एक रिवाइटलाइज्ड वर्शिप के लिए मदद करता है कि हम ईश्वर के गुणों को, ईश्वर के महानता के बखान कर सकते हैं। तो इसलिए BHS का अनुभव करने के बाद हम आसानी से प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। प्रेज एंड वर्शिप, नए तरीके से हम प्रभु को स्तुति कर सकेंगे, उनकी आराधना कर सकेंगे। हमें गिफ्ट ऑफ टंग, भाषा का वरदान मिलेगा। भाषा के वरदान के द्वारा हम उसकी स्तुति कर सकेंगे, उसकी आराधना कर सकेंगे। हमें प्रार्थना का वरदान मिलेगा, हम नए नए प्रार्थना करने लगेंगे। प्रार्थना एक स्वाभाविक बातें हो जाएगी। और फिर गीत, नए प्रकार के गीत हमारे द्वारा उत्पन्न होगा। तो ये सब बातें, एक नए प्रकार की स्तुति और एक नए प्रकार की आराधना, और हर वक्त जीवन के हर क्षण ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आराधना करना, उनको धन्यवाद देना, ये हमारे जीवन शैली बन जाएगी। जब BHS का अनुभव करने के बाद ये हमारे जीवन शैली बन जाएगी। चौथा, प्रार्थना, ईश वचन और संस्कार, ये दोनों के प्रति, ये तीनों के प्रति एक विशेष रुचि हम में आ जाएगी। पहले तो हमें प्रार्थना के लिए प्रयास करना पड़ता था, कोई हमें बोलना पड़ता था। अभी ये अब स्वाभाविक बन जाएगा। प्रार्थना के लिए हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगा। प्रार्थना, मुझे प्रार्थना करना अच्छा लगेगा।
तो स्पॉन्टेनियसली हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे। प्रार्थना में एक आनंद हमें अनुभव होगा और ईश्वर वचन के प्रति इच्छा प्रकट होगा। हर वक्त ईश्वर वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और उस नए प्रकार से ईश्वर वचन को समझने की शक्ति हमें मिल जाएगी। और फिर संस्कार के प्रति हमारी इच्छा, संस्कारों को अच्छी तरह ग्रहण करना, ये सब हमारे जीवन। तो प्रार्थना, ईश्वर वचन, संस्कार के प्रति हमारे जो दृष्टिकोण बदलेगा और हम उसे आसानी से स्वीकार कर सकेंगे। पांचवा, एक नए प्रकार के प्रेम कलीसिया के प्रति, माता मरियम के प्रति, संतों के प्रति, स्वर्गदूतों के प्रति एक नए प्रेम उनके प्रति हो जाएगा। कलीसिया को हम प्यार करने लगेंगे। कलीसिया के जो नेतृत्व करने वाले उन सबके संत पापा, धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, धर्म भाई बहन, उनके प्रति एक प्रेम होगा, उनको मदद करने की और उनके लिए प्रार्थना करना। और उसी रूप से माता मरियम और संतों और स्वर्गदूतों के प्रति हमारी भक्ति बढ़ेगी। और फिर कैरिज्म्स, छठा, वो कैरिज्म्स हमारे जीवन में बहुत अनेक प्रकार के कैरिज्म्स उत्पन्न होगा। BHS के द्वारा हमारे अंदर नए प्रकार की कैरिज्म्स हमें मिलेगी। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आध्यात्मिक वरदान हमें मिलेगा, जिससे हमारे जो कार्य हम करेंगे वो सब सफल होगा। फिर सातवां, चंगाई और डिलीवरेंस। तो ये हमारे प्रार्थना का फल बन जाएगा। जब कभी हम प्रार्थना करेंगे, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगेंगे, हम लोगों को डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे। वो अपनी जो भी बातें हैं, अपने जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बुरी आत्मा के जो वश में हैं और जो पुराने जो पाप हैं, ये सब, उनमें सबसे वो छुटकारा पाएंगे। तो वो सातवां है हीलिंग एंड डिलीवरेंस। ये हमारे जीवन के शैली बन जाएगी। और आठवां, मोबिलाइजेशन ऑफ द लेटी। BHS के द्वारा कितने लोक धर्मी प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होगी, उसके आवेश में आ गए और सुसमाचार का प्रचार करने लगे और अन्य कैरिज्म्स सबको करने लगे। तो ये BHS के द्वारा लेटी आगे आ गए हैं। लेटी वो लोग धर्मी जैसे सुनकर और कुछ करके, ऐसा नहीं। अब वे लोग कलीसिया में आगे बढ़कर कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की स्थापना के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए और अपने जीवन द्वारा, कार्यों के द्वारा, साक्ष्य द्वारा सुसमाचार के प्रचार करने में आगे बढ़े हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है, मोबिलाइजेशन ऑफ द लेटी BHS के द्वारा। और नौवां, एवेंजलाइजेशन, प्रेरिताई का कार्य। प्रेरिताई के कार्य की ओर एक उमंग और जोश उत्पन्न होगा। जैसे हम BHS का अनुभव करते हैं, हमारे अंदर एक उमंग, एक जोश, मुझे भी प्रभु के बारे में सबको बताना है, सबको प्रभु के पास लाना है। ये ऐसे एक उमंग और जोश हमारे अंदर आएगा, प्रेरिताई का कार्य। और फिर 10वां, न्याय के प्रति हमारे लगाव। यह न्याय, सबके प्रति न्याय दिलाना, सही नेक कार्य करना, गलत कार्य में नहीं होना, हमेशा इन बातों को अपने मन में रखते हुए करना। फिर 11वां, इक्यूमेनिकल इम्पेटस, यानी कलीसिया की एकता के लिए कार्य करना। जैसे जिस व्यक्ति BHS का अनुभव में गुजरता है, वो हमेशा सबको एकता में बांधने के लिए कोशिश। आत्मा एकता की आत्मा है, वो अलगाववादी आत्मा नहीं है, वो तो शैतान का आत्मा। तो इसलिए पवित्र आत्मा में एक साथ ले आता है, इसलिए इक्यूमेनिकल इम्पेटस। और आखिर 12वां, नए कम्युनिटीज, यानी विश्वास के समुदाय बनाना, जो लोग एक साथ रहकर उस आत्मा के वश में एक होकर, उस अनुभव से प्रेरित होकर ख्रीस्त के शिक्षा के अनुसार जीवन बिताकर एक विश्वास का समुदाय स्थापित करने का। इसलिए ये BHS हमारे लिए अति आवश्यक है। संत पापा इसके बारे में बड़े सुंदर रूप से कहा है कि हम सबको बपतिस्मा
पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करना है और उसे सबको समझाना है। उन्होंने ये कहा है। आइए हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें। इस आत्मा में जीवन के इस साधना के द्वारा आपको ये सुंदर अनुभव मिल रहा है पवित्र आत्मा के बारे में और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करके उनकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। हम आदरणीय बिशप फ्रांसिस कलिस जी को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच यहाँ आज उपस्थित होकर प्रभु के वचन को इतने सुंदर और अर्थपूर्ण तरीके से हमारे बीच में प्रस्तुत किया है और बांटा है। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमने जो उनके द्वारा प्रभु के अनमोल वचनों को ग्रहण किया है उसे हम अपने अंतरतम में, अपने हृदय की गहराइयों तक ग्रहण कर सकें और जहां वो फल उत्पन्न करे। जय यीशु। मेरा नाम मरियम कुल्लू है। इसमें मैं आज अपनी साक्षी आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ कि किस तरह ईश्वर ने बीमारी भेजकर मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। 1997 में मैं बहुत बीमार पड़ गई। इससे पहले मैं गिरजा नहीं जाती थी, विनती प्रार्थना नहीं करती थी, इन सब चीज़ों से मैं दूर थी और इन सब से दूर रह के पापमय जीवन जी रही थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से मार्केट, ये 3 जगह तक मेरा क्षेत्र सीमित था। रविवार को मैं चर्च नहीं जाती थी और बच्चों के साथ में बच्चों को तैयार करके टीवी सीरियल देखने के लिए बैठ जाती थी। और जब बीमारी आई तो इतनी बीमारी आई कि पता नहीं चला। बुखार आता था धीरे धीरे और वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ने लगी। दिल्ली के कई अस्पतालों में इलाज कराया और बाहर के अस्पतालों में भी इलाज कराया, लेकिन बीमारी नहीं ठीक हो रहा था। मैंने देसी इलाज भी कराया और देसी इलाज के दौरान मुझे मालिश के लिए दवाई दिया गया और एक औरत ने मालिश करके काला धागा बांध दिया और सलाह दिया कि इसको नहीं खोलना, इससे दर्द ही चला जाएगा तुम्हारा। लेकिन दर्द जाने के बदले, बीमारी ठीक होने के बदले और बढ़ने लगी और मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मेरा पैर काम नहीं करता था। बायां पैर लकवा हो गया मेरा बाएं पैर में। और जब डॉक्टर के पास गए तो एक्सरे और MRI के बाद में डॉक्टर ने मुझे 1.5 साल तक बिस्तर पे रहने के लिए सलाह दिया। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। लेकिन प्रभु ने इसी बीच मेरे घर में मलयालम प्रार्थना दल को भेजा और उनके द्वारा मुझे वचन मिला, उनके द्वारा जो दर्शन मिले, पवित्र आत्मा के संदेश मिले, उन सबके द्वारा मुझे विश्वास में आने के लिए शक्ति मिली। मेरे घर में बाइबल नहीं था, उन्होंने बाइबल भी लाके दिया और मैं बाइबल पढ़ने लगी। परिवार में प्रार्थना शुरू हुआ। उसके बाद बहुत जल्दी बीमारी ठीक होने लगा। उस डॉक्टर ने कहा था कि मैं इमीडिएट ऑपरेशन होना चाहिए बोल के, लेकिन पहली बार गई, डेट नहीं मिला। दूसरी बार गई, डेट नहीं मिला। तीसरी बार गई तो डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रार्थना दल ने मुझे बताया था कि पवित्र आत्मा संदेश दे रहे हैं कि ऑपरेशन के बगैर ही ये ठीक हो जाएगा ये बीमारी, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मेरे समझ में नहीं आई ये बातें और मैं बोलने लगी कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो ऑपरेशन तो होगा। फिर उन्होंने प्रार्थना करना फिर शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे बात समझ में आई कि क्या है प्रभु का संदेश
और पवित्र आत्मा का संदेश। प्रभु ने मुझे मेरा पापमय जीवन दिखाया। प्रभु का दर्शन हुआ वहाँ पे जो प्रार्थना करने वाले रूम में, और प्रभु का दाहिने साइड का जो आधा फेस है, आधा चेहरा है, वो खून से लथपथ सूखा हुआ खून दिखाया, और बाएं तरफ का चेहरा एकदम उज्जवल चमकता हुआ दिखाया। और उस दिन मैंने पहली बार प्रभु के दर्शन किए। उसके बाद से मेरी बीमारी प्रार्थना के द्वारा धीरे धीरे ठीक होने लगा। मुझे उन्होंने क्या क्या पढ़ना है, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 53 5 से 7, स्तोत्र ग्रंथ 142 और भी अनेक वचन पढ़ने के लिए दिया, जिसको मैं अभी पूरे वचन को नहीं बता सकती हूँ। और मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं हुई। डॉक्टर ने बोला था 18 महीने, लेकिन वो 18 महीना छोड़ करके 8 महीने में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मैं डॉक्टर के पास फिटनेस के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम जा सकती हो ऑफिस। मैंने कहा हाँ मैं जा सकती हूँ। फिर डॉक्टर ने चेक किया अच्छी तरह से, और उनके स्टूडेंट्स आए थे, उनको भी चेक करने के लिए कहा। सबने 14-15 डॉक्टर्स ने चेक किया और मुझे बिल्कुल ठीक पाया गया। तो मैंने डॉक्टर को धन्यवाद करके निकलने लगी तो डॉक्टर ने रोक करके बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे धन्यवाद मत दो, तुम अपने उस ईश्वर को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें चंगा किया है, क्योंकि तुम्हारा जो रीढ़ की हड्डी गल गई थी उसको जोड़ दिया है। तो मैं ये सुन करके बहुत ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आ गई और ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और मैं अभी तक भली चंगी हूँ। ईश्वर एक बार वरदान देता है, वो कभी वापस नहीं लेता है। मैं और मेरा पूरा परिवार नवीनीकरण में आया और मुक्ति के मार्ग को अपनाया। ईश्वर को धन्यवाद। इसी के साथ हम आज के सम्मेलन के अंत में पहुंच चुके हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगी आज के सभी रिसोर्स पर्सन्स के लिए कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय और योगदान को देकर आज के इस सम्मेलन को सफल बनाया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के सम्मेलन में भाग लिया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने जो यह समय ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की उपस्थिति में आज बिताया है, उसके द्वारा आपके जीवन में आशीष हो, फल उत्पन्न हो और पवित्र आत्मा की शक्ति से आपके जीवन में, आपके परिवारों में एक नया बदलाव आए।